पेज नंबर 302, चैप्टर नंबर 20, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब किसी भी चीज का हिलना डुलना, मेरे मुंह का चलना ये भी आपका मूवमेंट है, मेरा चलना ये भी आपका मूवमेंट है। मूवमेंट का मतलब अगर कोई भी चीज हिल डुल रही है तो हम उसको बोलते हैं मूवमेंट। अगर हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सबसे सिंपल टाइप ऑफ मूवमेंट होता है, एग्जांपल के तौर पर अमीबा पर, अमीबा या कोई भी यूकैरियोट होगा उसमें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हो रही होगी, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीम या साइक्लोसिस बोलते हैं। प्रोकैरियोट में नहीं होती, सिर्फ यूकैरियोट में होती है। मूवमेंट एक ऐसा गुण है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास होगा, यहां तक कि प्रोकैरियोट जिनके पास साइक्लोसिस नहीं होती है उनमें भी मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती है। मेटाबॉलिक रिएक्शन चलने के लिए आपके रिएक्शन चलने के लिए रिएक्टेंट को मूव करके एक दूसरे से टकराना पड़ेगा। इसका मतलब बगैर मूवमेंट जीवन संभव ही नहीं है, क्योंकि केमिकल अगर मूव नहीं करेंगे तो केमिकल आपस में टकराएंगे नहीं, और केमिकल अगर आपस में टकराएंगे नहीं तो सीधी बात है मेटाबॉलिक रिएक्शन चलेगी नहीं, मेटाबॉलिक रिएक्शन चलेगी नहीं तो सीधी बात है लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करेगा। इस वजह से मूवमेंट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल है। अच्छा, इसके बाद हमने आपको कहा था कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग सबसे सिंपल तरीके का मूवमेंट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। इसके बाद मैंने आपको बात कहा था हाइड्रा अपने टेंटिकल की मदद से, यूग्लिना अपने सीलिया की यूग्लिना अपने फ्लैजिला की वजह से, पैरामीशियम अपने सीलिया की मदद से, और इंसान अपने हाथ पांव की वजह से हम लोग क्या करते हैं, खाना भी खा सकते हैं और लोकोमोशन भी कर सकते हैं। दोबारा आपका हाइड्रा अपने टेंटिकल की मदद से, यूग्लिना अपने फ्लैजिला की मदद से, ह्यूमन अपने हाथ और पांव की मदद से, वहीं पर उसके साथ साथ पैरामीशियम अपने सीलिया की मदद से आपका क्या करते हैं, ये मूवमेंट भी कर सकते हैं और आपका ये लोकोमोशन भी कर सकते हैं और आपका खाने को अंदर मूव भी कराते हैं। इसके बाद इसलिए मैंने कहा था आपका लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नीड नॉट टू बी डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्गन अफेक्टिंग अदर काइंड ऑफ मूवमेंट, अर्थात लोकोमोशन करने के लिए कोई भी अलग प्रकार का स्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं है। जिस स्ट्रक्चर से आप मूवमेंट करते हैं उसी स्ट्रक्चर से आप लोकोमोशन भी कर सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि आपका जो लोकोमोशन होता है वो आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग होगा, अर्थात लोकोमोशन कैसे होगा ये दो बातों पर डिपेंड करेगा। सबसे पहला कि भैया हैबिटाट क्या है, पानी में है तो तैरेंगे, जमीन पे है तो चलेंगे। उसके बाद दूसरा आ गया डिमांड अर्थात डिमांड क्या है, भागना है या चलना है, अर्थात दो बातों पर डिपेंड करेगा आपका लोकोमोशन। पहला हो गया आपका क्या, हैबिटाट, दूसरा क्या हो गया आपका डिमांड। लोकोमोशन कोई भी क्यों करेगा भैया, सीधी बात है, रोटी कपड़ा मकान के लिए, मेट के लिए, सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड के लिए। अब भाई अगर मीट मिल गया तो उसके बाद कहीं भी थोड़ी शुरू हो जाओगे, अर्थात सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड के लिए और अपने एनिमी से बचने के लिए हम लोग लोकोमोशन करते हैं। अगर हम बात करें बेटा ह्यूमन की, तो ह्यूमन की पूरी बॉडी में सिर्फ 4 प्रकार के मूवमेंट होते हैं, आपका अमीबॉइड, सिलेरी, फ्लैजिलेरी और मस्कुलर। अर्थात अमीबॉइड में आपके सूडोपोडिया की मदद से मूवमेंट होगा, सिलेरी में सिलिया की मदद से, फ्लैजिलेरी में फ्लैजिला की मदद से और मस्कुलर में मसल की मदद से। अच्छा, सूडोपोडिया बनते कैसे थे बेटा, अमीबॉइड मूवमेंट में याद करो, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की मदद से, और जहां पर साइटोस्केलेटल एलिमेंट आपकी मदद करता था, ढांचा प्रोवाइड करता था ताकि सूडोपोडिया चिपका के अमीबा अपनी बॉडी को खींच सके। अच्छा, अमीबॉइड मूवमेंट के एग्जांपल आपके दो हो गए थे, मैक्रोफेजेस क्या होती है बेटा, जब मोनोसाइट आपकी ब्लड से निकल के टिश्यू में चली जाती है तो वही आपकी मैक्रोफेजेस कहलाती है। इनकी खाने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है, साइज भी बड़ा हो जाता है। मैक्रो मतलब भी बड़ा, फेजी मतलब खाना, अर्थात मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट अर्थात आपकी डब्ल्यूबीसी एग्जांपल हो गई आपकी किसकी, अमीबॉइड मूवमेंट की। इसके बाद मैंने आपको बताया था सिलेरी मूवमेंट आपके मोस्ट ऑफ द इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन में आपके सिलेरी मूवमेंट पाया जाता है, जहां पर आपका जो ट्यूबुलर ऑर्गन होते हैं उनमें सीलिया के कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट की मदद से आपके, अगर मैं ट्रैकिया की बात करूं तो डस्ट पार्टिकल बाहर हो जाते हैं, म्यूकस बाहर होता रहता है, और वहीं पर फैलोपियन ट्यूब में ओवा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं सीलिया। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको बताया था फ्लैजिलर मूवमेंट का एग्जांपल, जहां पर फ्लैजिला आपका लोकोमोशन में मदद करे। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो ह्यूमन में स्पर्म के पास फ्लैजिला होता है, वहीं पर अगर हम पोरीफेरा की बात करें इनके पास वाटर कैनाल सिस्टम है, इनके पास कॉनोसाइट सेल होती है जो कि फ्लैजिलर सेल होती है। इसके बाद हमने तीसरा आपको यूग्लिना बताया था, यूग्लिना जो कि आपका यूग्लिनॉइड का एग्जांपल है। प्रोटिस्टा में यूग्लिनॉइड आपको पढ़ाया था, जिसमें एक लंबा फ्लैजिला होता है, छोटा फ्लैजिला होता है। इसके बाद आपका आ गया था मस्कुलर मूवमेंट आपको मसल के कांटेक्ट और रिलैक्स होने की वजह से होता है। मस्कुलर मूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो मेरी बात समझना, अगर आप एक परफेक्ट लोकोमोशन करते हैं तो परफेक्ट लोकोमोशन करने के लिए आपका न्यूरल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम बिल्कुल आपस में कायदे से परफेक्टली एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठा पाएगा, तभी आप कायदे से लोकोमोशन कर पाएंगे। इसके बाद मैंने आपको बताया था मसल आपकी मेसोडर्मल ओरिजिन की होती है, 40 से 50% वजन आपकी मसल पूरी बॉडी का बनाती है। मसल कोई भी हो, 639 मसल में कोई भी मसल हो, मेसोडर्मल ओरिजिन की होगी। लोकेशन के आधार पर, अपीयरेंस के आधार पर और उसको कंट्रोल हम डायरेक्ट कर पा रहे हैं या डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इस आधार पर आपकी मसल आपकी 3 प्रकार की हुई थी, याद करिए। अगर हड्डियों से जुड़ी हुई तो स्केलेटल मसल, अगर दिल की है तो कार्डियक, और अगर अंदर विसरल ऑर्गन की तो विसरल मसल, जिनको हम स्मूथ मसल भी बोलते हैं। स्केलेटल मसल जो होती है वो हमारी बॉडी पोस्चर लोकोमोशन में मदद कराएगी, वहीं पर स्मूथ मसल आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में पाई जाएगी। जो भी आपके इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन है वहां स्मूथ मसल पाई जाएगी, जैसे फैलोपियन ट्यूब में आपकी स्मूथ मसल पाई जाएगी। उसके साथ साथ आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में अर्थात एलिमेंट्री कैनाल में, ताकि स्टमक से खाना डिओडेनम में जाए, डिओडेनम से कांटेक्ट करके आगे जेजुनम इलियम में खाना पड़े। तो आपके ओवरऑल एक लाइन में बोलूं तो एलिमेंट्री कैनाल में और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आपकी क्या पाई जाएंगी, स्मूथ मसल पाई जाएंगी। स्मूथ मसल का दूसरा नाम विसरल मसल है, वहीं पर कार्डियक मसल आपकी हेड की मसल को बोलते हैं। स्ट्राइटेड मसल का एग्जांपल आपका किसमें धारियां पाई जाएंगी, अभी धारियां दिखाई हुई है, डार्क बैंड और लाइट बैंड अभी दिखाया था। वो जो धारियां पाई जाती है जबरा जैसी, काली और सफेद जैसी मेरी शर्ट पर पड़ी हुई है। अच्छा, ये धारिदार मसल होती है आपकी दो। पहला हो गया आपका
पहला हो गया आपका स्केलेटल मसल, दूसरा हो गया आपका कार्डियक मसल। ये आपकी स्ट्रैटेड है, स्मूथ मसल जो होती है इनमें कोई धारी नहीं होती, बिल्कुल स्मूथ होती है अपीयरेंस में। वहीं पर आपका स्केलेटल मसल इकलौती ऐसी मसल है जो हमारे कंट्रोल में होती है, अर्थात डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल में होती है। बाकी दोनों मसल हम डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकते, इस वजह से हम बोलेंगे वो इनडायरेक्ट कंट्रोल में होती है। वहीं पर कार्डियक मसल जो होती है उसका कार्डियक मसल जो होती है वो ब्रांच होती है, आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है। दो कार्डियक मसल के बीच में आपकी प्रोटीन की डिस्क पाई जाती है, हम इंटरकैलेटेड डिस्क बोलते हैं। इसके बाद स्केलेटल मसल में आपको डिटेल में दिखाया था, एक स्केलेटल मसल को हमने काट के दिखाया था। जब हमने काटा था तो उसमें ढेर सारे बंडल पाए गए थे मसल के, और मसल के बंडल आपके फेसिकल कहलाते हैं। फेसिकल आपस में जुड़े होते हैं कनेक्टिव टिश्यू की मदद से, जिन्हें हमने बोला था कॉमन कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू, जिसका दूसरा नाम होता है फेसिया। अच्छा, अगर एक फेसिकल के अंदर की बात करें तो एक मसल बंडल के अंदर की बात करें तो बेटा एक मसल से लंबी लंबी होती है, जिसे हम मसल फाइबर कह सकते हैं या मायोसाइट कह सकते हैं। मायोसाइट बोलो, मसल फाइबर बोलो या आप मसल सेल बोलो, एक ही बात है। अगर मैं एक लंबी लंबी मसल सेल की बात करूं तो उसकी प्लाज्मा लीमा को सार्कोलीमा कहेंगे, उसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, जो कि स्टोर हाउस है आपका कैल्शियम आयन का। इसके बाद उससे साइटोप्लाज्म को हम लोग सार्कोप्लाज्म कहेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं एक मसल सेल आपकी मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। मल्टी न्यूक्लिएटेड होने के दो तरीके होते हैं, सिनोसिटिक और सिंक्शियम, लेकिन मसल सेल आपकी सिंक्शियम होती है। इसके बाद मैंने आपको बताया था, याद रखना, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन मसल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो एक स्पेशल नाम दे दिया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि सार्कोलॉजी एंड मायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मसल। इसके बाद अगर हम एक मसल सेल के अंदर जाए तो ढेर सारी लंबी लंबी सीकें पाई जाती है, जिनको हम लोग मायोफाइब्रिल कहते हैं, मायोफिलामेंट कहते हैं, जो कि आपके दो तरीके के प्रोटीन के मिलने से बनती है। एक का नाम होता है एक्टिन, एक का नाम होता है मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी होती हैं और मसल सेल के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के भी आपके पैरेलल होती है। वहीं पर जो एक्टिन होगा बेटा वो बीच से बाइसेक्ट करेगी आपकी एक इलास्टिक लाइन, जिसे हम लोग जेड लाइन बोलते हैं। दो जेड लाइन के बीच के स्पेस को हम सार्कोमियर कहते हैं। जब आपका एक्टिन फिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एच जोन आपका छोटा होता जाएगा। अल्टीमेटली एक्टिन फिलामेंट जब एक दूसरे को ओवरलैप कर देगा तो आपका एच जोन खत्म हो जाएगा और इलास्टिक जेड लाइन भी आगे आएगी। इसी वजह से सार्कोमियर को हम बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल, क्योंकि मसल का काम भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है और एक सार्कोमियर का काम भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल आपकी क्या कहलाएंगे? सार्कोमियर कहलाएंगे। दो जेड लाइन के बीच जो भी माल भरा है वो आपका कहलाएगा सार्कोमियर। वहीं पर मायोसिन फिलामेंट के बीच में आपकी एम लाइन पाई जाती है, जहां पर आपका रेस्टिंग स्टेट में एक्टिन फिलामेंट मायोसिन को नहीं कवर कर पाता, उस बचे हुए जोन को हम लोग एच जोन बोलते हैं। दैट्स इट। सो गाइस, दिस इज साहिल सिद्दीकी। आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। लेक्चर में अगर बहुत कुछ पढ़ा